पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। महिलाएं जो है हर फील्ड में सबसे आगे हैं और महिलाओं का जो मत परसेंटेज है वो भी 60+ % महिलाओं ने मत किया है। बहुत सालों से जो चला आ रहा था ना कि रिजर्वेशन, बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं महिलाओं को आगे आने के लिए, अपनी फील्ड में काम करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री की अगर यूथ सशक्त है और महिला सशक्त है, दैट मीन्स कंट्री सशक्त है। बिल तो कांग्रेस ने लाई थी, बट उस समय इनका पूरा विपक्ष, इनका अपना गठबंधन तो पूरा सबूत तो था नहीं इनके पास, तो इन लोगों तो बिल फाड़ा कर लिया था सदन में। जिन्होंने महिला को ज्यादा सीटें दिया बीजेपी में, सदन में आज भी हमारे पास बहुत सारी लेडीज है जो महिला ही है। कांग्रेस में कितने होते थे, ये तो आपस में आने के लिए मरते हैं और उल्टे सीधे बोल देते, कभी लिपस्टिक लगाओ, कभी बिंदिया लगाओ। तो मूर्ति प्रतिष्ठान को भी आप अपमान कर रहे हैं कि इनके मूर्तियों में कोई जान होती नहीं है। आपने तो राम मंदिर का भी अवरोध किया था। समाज को ऐसे ही बांटते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, महिलाओं को नीचा दिखाए, शुरू से दिखा रहे हैं, आज भी दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को तो वोट देना नहीं, इंडिया डॉट को वोट तो जनता देगी, हम देंगे, आप दोगे, ये दोगे। तो शर्म नहीं आती महिलाओं का अपमान करते हैं जब शब्द बोलते हैं ये लोग? इनकी बहू बेटियां, इनकी कुछ कोई भी नहीं है क्या इस देश में? से लोगों का बहुत तगड़ा, जनता को वोट से तमाशा मारना चाहिए कि जिनकी जमानत ही फेल होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। महिला आरक्षण बिल जिसका लगातार विपक्ष विरोध करता हुआ नजर आ रहा है या फिर सारा का सारा क्रेडिट अपने पक्ष में लेके जाने की कोशिश कर रहा है, उसी पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे। मैम, अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल जो है बीजेपी की तरफ से पारित किया जाने की बात हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे बिल को? महिलाएं जो है हर फील्ड में सबसे आगे हैं और महिलाओं का जो मतदान जो परसेंटेज है वो भी 60+ % महिलाओं ने मत किया है। तो ये ऑब्वियस है कि महिलाओं को बहुत सालों से जो चला आ रहा था ना कि रिजर्वेशन, बिकॉज़ बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं महिलाओं को आगे आने के लिए, अपनी फील्ड में काम करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट एंड इससे, क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर यूथ सशक्त है और महिला सशक्त है, दैट मीन्स कंट्री सशक्त है। जो है विपक्ष जो है वो इस पर भी जो है सवाल उठा रहा है। कई लोग जो है इसके अगेंस्ट में हैं, कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट अपने आप के लिए लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी इसको लेकर के आ रही है या फिर पहले से मतलब कोई ऐसा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी सही काम करेंगे तो भी दूसरे कुछ नेगेटिव बोलेंगे और ये चाहे विपक्ष हो, उन्हें भी मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा सही डिसीज़न है। वो अलग बात है कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए उनको अपने फेवर में कुछ ना कुछ तो बोलना है, बट अंदर से वो भी जानते हैं, उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनके घर में भी बेटियां हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं और दे आर ऑल्सो हैप्पी, आई विल से। थैंक यू। एक नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि इस आरक्षण के बाद जो है संसद भवन के अंदर बॉब कट वाली औरतें और लिपस्टिक लगाने वाली औरतें आएंगी। संसद भवन के लिए ये सही नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं? उनको, उनकी नज़र, उनकी इंटेंशन खुद की सही नहीं है, तो जो जैसे विचार वाले होंगे वो वैसे ही बातें करेंगे। मेरा राजकुमारी जी, जानना चाहूँगा, आरजेडी के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, भाजपा जो है प्रस्ताव रखती है महिला आरक्षण बिल का सदन के अंदर, वहीं पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है आरजेडी के नेता हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल है इसके पारित होने के बाद जो है सदन के अंदर बॉय कट वाली और लिपस्टिक वाली महिलाएं नजर आएंगी। नहीं बेटा, ये तो गलत फैमिली है उनकी, मतलब भाई जिनका घर वाला वो तो शुरू से ही लगाती है और लगाती रहेंगी हैं, और जो मतलब भाई जो उनके कुछ नहीं है तो वे तो अपने मीडियम रहती हैं। मतलब वहाँ पे चुनाव हुए थे बंगाल में, कितने उन्होंने जो मतलब भाई मतलब मरवाए ना, और कुछ नहीं कर रही ममता जी भी, कुछ नहीं कर रही है। वो तो कह रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए खड़ी हो रही। नहीं बेटा, वो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्या कारण है बीजेपी का ये कारण है बेटा, जैसे अब किसी का दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता, वे घर जाते बड़े अमेले तक भी, है ना, और कोई नहीं जाता देखने को भी। अच्छा मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने बोला बीजेपी आएगी 24 में भी, लेकिन वहीं पर जो है पूरा तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट हो गया है। INDIA नाम से उन्होंने गठबंधन बना दिया है, कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में मोदी जी को इस बार हम उखाड़ करके फेंक। नहीं उखड़ेगा बेटा, नहीं उखड़ेगा? क्या कारण है? ये कारण है बेटा, जैसे कि अब जब कुछ समस्या होती है, अगले चाहे छोटा बच्चा चले जाए, जब भी समस्या सुनते हैं, है ना। तो मतलब मोदी जी की ही वापसी हो रही है। यहाँ पर राहुल गांधी जी भी तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। 17 साल में उन्होंने, पहले 70 साल में क्या करा उन्होंने? कुछ नहीं करा ना। कह रहे हैं कि हमने देश को आज़ादी दिलाई। हाँ, नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। जी, महिला आरक्षण बिल के ऊपर जो है लगातार विपक्ष जो है विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कि बिल का जो प्रस्ताव था सबसे पहले हम लेके आए, कोई कह रहा है कि सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को ही आरक्षण दिया जा रहा है। बिल तो कांग्रेस ने लाई थी, बट उस समय इनका पूरा विपक्ष, इनका अपना गठबंधन तो पूरा सबूत तो था नहीं इनके पास, तो
तो इन लोगों तो बिल फाड़ा फाड़ी कर लिया था सदन में। लेकिन जो क्या होता है कि जो पास करता है वो नाम तो उसी का होगा ना। अब खेलने को तो सारे खिलाड़ी खेलते हैं, बट जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो अच्छा करेगा। तो बीजेपी ने किया है, तो वो भाई बीजेपी ने इसलिए किया क्योंकि सारे उनके पर बहुमत पूरा है और इनमें संकल्प है, तो ये काम कर रहे हैं। और कांग्रेस में क्या था कि आपस में ये सब फाड़ा फाड़ी कर लेते थे वो लोग, तो आपस में एक दूसरे का पैर खींचते रहते थे, कभी लालू फाड़ दिए, कभी कुछ कर दिया। वहाँ से जो है आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे हैं कि स्वर्ण महिलाओं को ही केवल आरक्षण दिया जा रहा है, दलित समाज की महिलाओं को या ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रपति कौन है? दलित है? कौन है? आदिवासी है ना। तो वो तो उनका काम है लोगों को भड़कलाना, दिमाग को डाइवर्ट करना, उनका कोई काम नहीं है। राष्ट्रपति देश की सबसे प्रथम हमारी सर्वोच्च नारी है, वो तो हमारी ओबीसी है, तो वो किस मुंह से बोल सकते हैं कि वो ओबीसी नहीं है? आप खुद सोचो ना लॉजिकली। अभी जिन्होंने महिला को ज़्यादा सीटें दिया बीजेपी में, सदन में आज भी हमारे पास बहुत सारी लेडीज़ है जो महिला ही है। कांग्रेस में कितने होते थे? ये तो आपस में आने के लिए मरते हैं और उल्टे सीधे बोलते थे, कभी लिपस्टिक लगाओ, कभी बिंदिया लगाओ। आज भी मैंने न्यूज में देखा है कुछ ऐसा स्टेटमेंट मॉर्निंग में इनका आ रहा था। जो बात कर रहे हैं वो है आरजेडी के नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाँ, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान जो आया है वो कुछ इस प्रकार है कि अब ये जो बिल है अगर पास होता है तो इसके बाद जो है सदन के, हाँ, वो कह रहे हैं कि सदन के अंदर बॉयकट वाली और लिपस्टिक वाली महिलाएं नजर आएंगी। वो उनका क्या है, वो समाज को ऐसे ही बांटते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, महिलाओं को नीचा दिखाए, शुरू से दिखा रहे हैं, आज भी दिखा रहे हैं। बट अब लोग जागरूक हो गए, हमें क्या करना है, वोट उनको तो देना नहीं है। 21 गठबंधन जो हुआ है, इंडिया गठबंधन को तो वोट देना नहीं, इंडिया डॉट को वोट तो जनता देगी, हम देंगे, आप दोगे, ये दोगे। वो क्या कहते हैं, उनको इतना हवा देने की तुल नहीं है, वो सब बोलते रहेंगे। उनका कि उनको वोट नहीं देंगे, वो कह रहे हैं 24 के चुनाव में मोदी जी को। भाई वो कुछ भी कह दे, वो कह देगा कि मैं हवा उसमें चला जाऊंगा, तो वो थोड़े जाएगा। वोट तो जनता देगी भाई, 100-150 करोड़ देगी बस वोट तो हम आप दोगे ना। वो कहाँ जाते हैं, वो तो एसी से फ्लाइट से आना जाना करते रहते हैं, उनको क्या पता। कह रहे हैं ना हमने देश को 70 साल संभाला, हमें देश को संभालने का 10 अभी रुक जाओ, 4 महीना 5 महीना इलेक्शन है, अभी देखना जनवरी फरवरी तक ये मर जाएंगे आपस में। अभी हरियाणा में कह रहे हैं कि आप मैं लड़ूंगा, कांग्रेस कह रहा है मुझे इनकी वो नहीं चाहिए, पंजाब में आप कह रहे हैं नहीं आप छोड़ो सीट, राजस्थान में वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। तो ये तो अभी से ही लड़ रहे हैं, ये तो चोर मौसेरे भारी हो रहे हैं भाई, इनके तो बस की कुछ ना है। ये तो ऐसे ही अभी ये 40-45 तक ऐसे ही करेंगे ये साल। ये देख लेना कितना महिलाओं का ये सम्मान करते हैं, यही दिखाई दे जाता है। ये तो एक मजबूरी थी उनको साइन करने की, चुनाव आ रहे थे, आज 24 में फिर चुनाव है। कहने का मकसद ये है कि ये इन लोगों को शर्म नहीं आती, महिलाओं का अपमान करते हैं जब शब्द बोलते हैं ये लोग हैं। इनकी बहू बेटियां, इनकी कुछ कोई भी नहीं है क्या इसमें देश में? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों का बहुत तगड़ा जनता को वोट से तमाशा मारना चाहिए कि जिनकी जमानत ही फेल होनी चाहिए। तो आपका देखिए, आपका किस भी पार्टी के लोग हों, जितने भी गठबंधन के हैं, कोई एक ऐसा सांसद, कोई ऐसा विधायक जिन्होंने हिंदुस्तान के सनातन धर्म को गाली ना दी हो, बका ना हो, उसके बारे में बकवास ना करी हो, और कोई भी ऐसा जिन्होंने महिला, ये अब देखिए राष्ट्रपति से तो बिल पास हो गया है, क्या करेंगे, अब कानून बनने जा रहा है, पर इनकी एक मजबूरी है, ये मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग हैं। तो अब जनता समझ चुकी है, सब जान चुके कौन काम हमारे हित के लिए कौन नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपने आप को विश्वास पास समझते हैं कि यही है जिन्होंने बलिदान के परिवारों ने दिया है, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उनको यही राय देना चाहता हूँ, इनके परिवार ने जो बलिदान दिए, बलिदान नहीं दिया उन्होंने अपने आप जब लोगों पे अत्याचार किया था उसका बदला लोगों ने लिया है, तो ये कोई नहीं है। लोग जो है सदन में कह रहे थे कि सदन में सबसे पहले इसका प्रस्ताव, महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव जो है हमने रखा था। आज वही लोग जो है इस महिला आरक्षण बिल का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कौन कह रहा है, ये कौन सी पार्टी कह रही है? कांग्रेस कह रही थी ना कि सदन में हमने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था महिला आरक्षण बिल का। देखिए कांग्रेस पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों के टाइम से पार्टी है, ठीक है ना। इन्होंने जब से बनी है तब से ही इन्होंने जनता का उद्धार नहीं किया है, जनता का नुकसान ही किया है। अब ये कहते हैं अगर हमने क्या श्रेय लेना चाहते हैं, और भी श्रेय लोग ले रहे हैं, तो आप क्यों बदनाम कर रहे हैं महिला का? उसमें आप जब बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने जा चुके हो, तो आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? रोको उन लोगों को, मना करो, उनकी अवहेलना करो, पर आपको ताकत नहीं, क्योंकि आपका गठबंधन है ना, और अभी तो टूट रहा है गठबंधन। आपको पता होगा, लेटेस्ट नया खबर है किसका, आम आदमी के साथ कांग्रेस के विधायक को जेल में डाल दिया उन्होंने। तो कहने का मकसद है कांग्रेस कभी किसी की हुई है, ना होती है, ना होगी। उन्होंने सिर्फ स्वार्थ का पालन किया अपना, क्योंकि इनके अंदर हिंदुस्तानी खून नहीं है। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ, इनके पास हिंदुस्तानी खून होता तो ना सनातन धर्म का अपमान करते ये लोग, और ना ही ये लोग किसी महिला का अपमान करते। जबकि सोनिया गांधी अध्यक्ष रह चुकी है, रिश्ता है महिला, उसके बावजूद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फ़ॉरेन वासी है, आधा खून फ़ॉरेन का है, और बाकी यहाँ का जो मिक्स है इनकी औलादों पे, वो उसी जो है। मैं ऐसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता, पर दुख जब होता है इनके नेता जब अपमान करते हैं महिलाओं का और सनातन धर्म का,
तब दुख होता है, तब मुझे ऐसे शब्दों का यूज़ करना पड़ता है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर जो एक गुस्सा आता है कि क्यों किसी का आप अपमान करते हैं, नहीं करना। आप तो मूर्ति प्रतिष्ठान को भी आप अपमान कर रहे हैं कि इनके मूर्तियों में कोई जान होती नहीं है। आपने तो राम मंदिर का भी अवरोध किया था कि राम का कोई विवरकोट नहीं है। आप भी खुद सोचिए, आप यहाँ तक नास्तिक बन सकते हैं और राक्षस प्रवृत्ति में जा सकते हैं। मूर्तियों का प्रतिष्ठान होता है, पहले उसका प्रतिष्ठान होता है, पूजे जाती हैं, फिर उनकी स्थापना होती है। और आपसे जानना चाहूंगा, महिला आरक्षण के ऊपर ही उज्जैन के अंदर 12 साल की लड़की का रेप होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है अलग अलग जगह पर दौरे करके अब महिला आरक्षण बिल पर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इन्हीं के भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक 12 साल की लड़की का बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खड़गे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और वो ऐसे अध्यक्ष हैं रिमोट बटन जैसे अपने मनमोहन सिंह जी थे, इसी प्रकार के हैं वो। उनको राजस्थान नहीं दिखाई देता, उनको छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई देता। कहने का मकसद ये, उनको उधर नहीं दिखाई देता अपना, यहाँ पर कर्नाटका में इनको ये नहीं दिखाई देगा। आंखों के अंधे वहाँ के लिए, इनकी आंखें वहाँ खुलती हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार होती है। और जो कोई घटना घटती है निंदनीय है, मैं उसका वो समर्थन नहीं करता हूँ, पर उनको पकड़ लिया गया है और उसके सख्त से सख्त वहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि सख्त से सख्त सजा इनको दी जाएगी। जब कांग्रेस ने लाया था तब तो सही था, अब ये बीजेपी ला रही है तो गलत है। गलत ये एक एरोगेंसी टाइप की तो क्रिएट नहीं होगी है कि हम सदन में इसका प्रस्ताव लाए तब ये पास नहीं होगा। अरे क्रेडिट उन्हें नहीं मिल पाया ना, दिक्कत यही है। वो मैं आपसे जवाब जानना चाह रहा हूँ, 2024 बिगड़ता हुआ नजर आ रहा ना, इसीलिए। 24 में मतलब आप कह रहे हैं कि 24 में कांग्रेस नहीं आने वाली? अरे पहले एक तो हो लो। वो हो तो गए, एक महागठबंधन कर दिया है, INDI है। क्या है मतलब ये क्या है कि हम इधर तो अलग है, उधर एक है, ये कैसा क्या है? मतलब गुल खाओ, गुलगुले से परहेज करो। चलिए, अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, RJD के नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो एक बयान देते हैं जिसमें कहते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल आने के बाद संसद भवन के अंदर जो है बॉय कट वाली और लिपस्टिक लगाने वाली महिलाएं जो है सदन में दिखाई देंगी। पहले तो ये बहुत ना, एक क्या बोलते हैं उसको, औरतों के खिलाफ वाला खुद ही इन्होंने कमेंट किया है। हमेशा से जो RJD या असपा, मुलायम सिंह ने भी बोला था कि लड़कों का हक होता है, मतलब क्राइम होता है। ये लोग ना कहते हैं तुम्हारी स्टेट का क्राइम, हमारी स्टेट का क्राइम को क्राइम की नज़र से देखो। ये मत देखो वो बीजेपी के राज में हो, कांग्रेस के राज में हो, और जो गलत होगा उसको सज़ा मिल जाएगी। देश के कानून सज़ा देगा ना। आप ये बोल बीजेपी ने थोड़ी ना किया जाके वहाँ पे, या कांग्रेस ने जाके किया। एक दूसरे को ये मत करो, क्रिमिनल को क्रिमिनल की नज़र से देखना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, वहीं पर उज्जैन के अंदर जो है एक बलात्कार हुआ 12 साल की लड़की का, उसको मार दिया गया। उसके बाद वहाँ पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ महिला आरक्षण बिल के ऊपर जगह जगह जाकर के वाहवाहियाँ बटोर रहे हैं और इनके प्रदेश के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। अरे तो राजस्थान में भी कितना होता है, मतलब अब वही ना, हर स्टेट में देखो क्राइम तो सब जगह पे ही होता है। अब या तो लॉ इतने सख्त, क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, सज़ा हो जाएगी, उसमें भी अब यहाँ पे मान ली हो रही है तो यहाँ पे पुलिस नहीं, मतलब पुलिस जितनी पब्लिक है उतनी पुलिस तो नहीं हो जाएगी ना। क्राइम होगा, सज़ा मिलेगी। अब ये बोलो कि आपके राज्य में हुआ, हमारे राज्य में, किसी सरकार को क्योंकि उस कटघरे में खड़े करते हो, क्रिमिनल को कटघरे में खड़े करो ना। आपके स्टेट में भी तो होता है, तो आप पहले अपना स्टेट देखिए, दूसरे के स्टेट में बात को बोलिए। और ये वो लोग बात कर रहे हैं जब निर्भया हत्याकांड, निर्भया कांड के टाइम पे कितने लोग यहाँ पे लाल किला में, इंडिया गेट पे जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, कितनों को इन्होंने पिटवाया था। और कितने को जब NSUA वालों ने गाड़ी जलाई थी पुलिस की, तो इन्होंने NSUA वाले तो भाग गए, बाकी लाठीचार्ज लोगों पे किया। और जो लाखों पे लाठीचार्ज किया उसमें से 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि उस प्रोटेस्ट को बंद कराना चाह रहे। पहले खुद का गिरेबान झाके फिर दूसरों पे उंगली उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, जनता ने बताया किस प्रकार से इस आरक्षण बिल का विरोध करने वालों को क्या जवाब देना चाहिए। ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।